सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद अमेरिकी खातून से शादी करने वाले अपर दीर के साजिद जेब शादी के बाद बड़ी मुश्किल में फंस गए। शादी के बाद बीवी तो अमेरिका चली गई, मगर साजिद जेब इंतजार करते करते पाकिस्तान में एक और बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार हो गए। नाज़रीन, कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है, जहां पर अपर दीर के साजिद जेब अमेरिका में मौजूद अपनी बीवी से वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं। अब बीवी ने साजिद जेब को एक ऐसी बात कही जिसके बाद साजिद जेब के माथे पर बिल्कुल मेरी तरह पसीना आ गया। नाज़रीन, वीडियो कॉल पर बीवी जो है वो साजिद जेब से ये कहती है कि अमेरिका आने के लिए सिर्फ वीजा नहीं, तुम्हारी नौकरी भी जरूरी है। अब इस कहानी का पसे मंजर क्या है? सोशल मीडिया पर 2 साल कबल मैंडी, जो कि शिकागो की रहने वाली है, उनकी दोस्ती होती है अपर दीर के साजिद जेब के साथ। अब दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदलती है और मैंडी जो है वो साजिद जेब को प्रपोज कर देती है। साजिद जेब मैंडी का प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद मैंडी साल 2025 में अपर दीर आ जाती हैं। यहाँ पर आने के बाद वो साजिद जेब की फैमिली से मिलती हैं, उनका इलाका घूमती हैं। उन्हें साजिद जेब इतना पसंद आते हैं कि वो शादी करने का इरादा कर लेती है। अब साजिद जेब उन्हें कहते हैं कि हमारी रवायात के मुताबिक आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। तो मैंडी साजिद जेब की मोहब्बत में और उनके कहने के बाद और इस्लाम से मुतासिर होने के बाद इस्लाम कबूल कर लेती हैं और अपना नाम मैंडी से तब्दील करने के बाद जुलेखा रख लेती है। जिसके बाद साजिद जेब और मैंडी, जो कि अब जुलेखा हो गई हैं, उनका निकाह होता है। कुछ दिन यहाँ गुजारने के बाद जुलेखा, जो कि पहले मैंडी थी, अब वो शिकागो यानी कि अमेरिका वापस चले जाती हैं और साजिद जेब से कहती हैं कि मैं वहाँ जाकर आपका वीज़ा भेजूंगी और आप भी अमेरिका आ जाना। लेकिन साजिद जेब इंतज़ार करते रहते हैं, रोज़ाना अपनी बीवी से बात करते हैं, अपने दोस्तों से कहते हैं कि मैं बहुत जल्द अमेरिका अपनी बीवी के पास चला जाऊंगा। लेकिन कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हुई, जहां पर साजिद जेब, जिनका ताल्लुक अपर दीर से है, वो वीडियो कॉल पर अपनी बीवी जुलेखा, जो कि पहले मैंडी थी, उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। वीडियो कॉल पर साजिद जेब की अमेरिकी बीवी उन्हें कहती है कि आप अमेरिका ऐसे नहीं आ सकते। अमेरिका आने के लिए सिर्फ शादी का होना यानी कि निकाह का होना जरूरी नहीं, बल्कि आपके पास अमेरिका की नौकरी का होना भी जरूरी है, जिसके बाद ही आपको वीजा मिलेगा। अब ये बात सुनना थी कि साजिद जेब के माथे पर बिल्कुल मेरी तरह पसीना आ जाता है। अब वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, बार बार अपनी बीवी से सवाल करते हैं कि आखिर अमरीकियों को मेरी नौकरी से क्या लेना देना। उन्हें मालूम नहीं कि मेरी शादी एक ऐसी खातून से हुई है जिसके पास अमरीकी शहरियत है। लेकिन मैंडी उन्हें बार बार कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अमरीकी कानून के मुताबिक आपके पास अमरीकी नौकरी का होना ज़रूरी है, सिर्फ निकाह होना वीज़े के लिए अहम या ज़रूरी नहीं। आपके पास जब अमरीकी नौकरी होगी तभी आप मेरे पास अमरीका आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप अमरीका में अपने लिए नौकरी ढूंढे। अब साजिद जेब साहब जो हैं वो शादी के बाद इंतहाई परेशान है। शौहर बेचारा अपर दीर में इंतज़ार कर रहा है और बीवी जो है अमेरिका में अपने शौहर का इंतज़ार कर रही है। दरमियान में हुकूमत और उसकी इमिग्रेशन के कानून आ चुके हैं। अब आप देखें कि आए रोज़ ऐसा होता है कि कोई गोरी, कोई यूरोपियन, कोई अमेरिकी पाकिस्तान आती है, किसी शख्स से, किसी लड़के से निकाह शादी करती है। कभी तो ऐसा होता है कि वो खुद ही यहाँ सुकूनत इख्तियार कर लेती है, यहाँ रहने का इरादा कर लेती है, और कभी ऐसा होता है शौहर को साथ ही ले जाती है और कभी खुद पहले चली जाती है
और शौहर को वहां बुलाने का वादा कर लेती है। अब यहाँ पर सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब है कि एक तरफ जो है पाकिस्तानी लड़कियां जो है वो शादी के इंतज़ार में बूढ़ी हो रही हैं, और वहीं दूसरी जानिब गोरियां आती हैं और हमारे लड़कों से शादियां करके या तो यहीं रह जाती हैं या फिर खुद चली जाती हैं, और लड़के बेचारे यहाँ पर ना तो अब दूसरी शादी कर पाते हैं और ना ही उनके पास कोई ऐसे सोर्सेज होते हैं कि वो बैरून मुल्क जा सके, जैसे कि अब साजिद ज़ेब के केस में हुआ। अब साजिद ज़ेब के लिए हम दुआ ही कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस केस में नया मोड़ क्या आता है। मोहब्बत की ये शादी जो है अब अपने अंजाम को तो पहुंच गई एक तरह से, लेकिन क्या इनका मिलाप भी होता है? साजिद ज़ेब अमेरिका पहुंच पाते हैं या फिर अब इस कहानी में कोई नया ट्विस्ट आता है?